इसको चंपत राय नहीं कहिए, चंपत नहीं चपत राय कहिए। अरे भैया, आपको पता है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को पहले भी ये घटना उजागर हुई थी, उसके कई सीसीटीवी कैमरे को डिलीट कर दिया गया। अब ये बता रहे हैं कि 2 कैमरे खराब हैं। भाई कैमरे खराब हैं, कल कोई तरह की अप्रिय घटना घट जाती, कहाँ से आप सबूत और साक्ष्य ढूंढोगे? ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। एक सोची समझी राजनीति के तहत, षड्यंत्र प्रयोग के तहत आरएसएस से जुड़े हुए पृष्ठभूमि के लोगों को वहां कोषाध्यक्ष बनाया गया। हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी के जांच का आदेश दिया, आपको भरोसा नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, रामायण देखिए आपने? अरे देखिए, भरोसा क्यों नहीं है यार? भरोसा बता रहा, बीजेपी पर भरोसा नहीं, उनके मंत्री पर भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री पर भरोसा। यार सुनना ही नहीं चाह रहे हो ना आप इसी धरती से ही है या किसी आप भी टपक करके आप आए? भाई मिथिला से हैं, भगवान राम के ससुराल से हैं, हमारा फर्ज है, वहाँ हमारी रिश्तेदारी है हनुमान जी से, शिव जी से, हम सनातन से, समुद्र मंथन हमारे यहाँ के पहाड़ से हुआ, सनातन पर आक्षेप, सनातन के साथ धोखाधड़ी, सनातनियों के साथ धोखाधड़ी हम बताई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हम जिंदा रहें ना रहें। बात समझो कान खोल के, पहली बात। दूसरी बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रामायण देखी है आपने? देखी है नहीं? हाँ या ना बताओ। सुनी है? अगर रावण अपने राजसी पोशाक में जाता तो क्या माँ सीता को दिग्भ्रमित कर पाता? क्या माँ सीता का अपहरण कर पाता? रामायण से आपको क्या सीख मिला? कि हर भगवा पहनने वाला राम भक्त नहीं होता। जो भगवा अच्छाई की जय कहता हो, बुराई का नाश कहता हो, प्राणियों में सद्भावना की बात कहता हो, विश्व के कल्याण की बात करता हो, तो योगी जी की भाषा सनातनी है। कभी आप इनके मुंह से सुना कि सद्भावना की बात बोलें, विश्व कल्याण की बातें करें? अरे भैया, नैतिकता समझिए, नैतिकता तो है ही नहीं। यार सुन, भरोसा क्यों नहीं हो रहा? सवाल तो ये है ना, भरोसा इसलिए नहीं है कि ये लोग पलटू राम हैं, कब पलट जाते हैं, गिरगिट भी फेल है इनके सामने में। उनके कानून व्यवस्था और एसआईटी पे भरोसा नहीं है। योगी जी पर ही भरोसा नहीं है, उस अजय सिंह बिष्ट पर भरोसा नहीं है, चूंकि वो अपराधी है। 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज था, चोर बना बाबा जी तो लुतपुतिया का आदत लगले रह गया, हेरा फेरी का। वो अजय सिंह बिष्ट से हेरा फेरी का आदत नहीं गया है, बात समझो। उन्होंने कहा है एक एक आरोपी को पकड़ करके लाया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। कातिल अगर मुंसिफ हो जाए तो क्या वो कातिल नहीं रहेगा? बताओ मैं। एक अपराधी अगर अपने को मुख्यमंत्री बनते हुए 70 से अधिक धाराओं में केस वापस ले ले तो क्या वो अपराध करना छोड़ देगा? बताओ हमको। मैंने यार सुनने रहे, देश के कानून पर भरोसा नहीं है भाई। कानून पर पूरा भरोसा है, संविधान पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिनके हाथ में कानून है। अब एक बात बताओ, तुम्हें नारियल मिलेगा तो तुम नारियल फोड़ के खाओगे, भगवान को चढ़ाओगे, लेकिन अगर बंदर को मिलेगा या तो अपना सर फोड़ेगा या तो दूसरे का फोड़ देगा। अरे बंदर नारियल है यार। राम भक्त के लोगों पर जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, राम भक्त चोरी कर सकता है? नहीं, राम भक्त पर सवाल नहीं है, हमें रावण कालनेमी की नाजायज औलादों पर शक है। हमें राम पर कोई शक नहीं है, राम के भक्तों पर कोई शक नहीं है, लेकिन जो आधुनिक भारत के रावण और कालनेमी है इस पर शक ही नहीं है। पूरा विश्वास है कि इन्होंने धर्म के नाम पर जो अनैतिकता की है। क्या एक प्रभु श्री राम का मानने वाला व्यक्ति के राज्य में क्या एम्बुलेंस की कमी हो सकती है? क्या बीएचयू में दरिंदगी हो सकता है? क्या एक लोकतांत्रिक ढंग से प्रोटेस्ट करने वाले किसानों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, आंगनबाड़ी सेविकाओं पर क्या लाठियों की प्रहार कर सकता है? क्या वो राम भक्त हो ही नहीं सकता जो राजधर्म का ना निर्वाह करता हो। रामायण में साफ साफ प्रभु श्री राम से जब प्रजा ने पूछा, प्रभु श्री राम ने राजधर्म का निर्वाह करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग किया, न कि सवाल पूछने वाले को मारा, पीटा, सजा दी। राम मंदिर का पैसा जो चोरी है वो कहाँ कहाँ पहुँचा है? हाई लेवल तक। इसमें ऐसे कोई लोग नहीं हैं, हमाम में ये सारे नंगे हैं, ये सारे लुखे एक्सपोज होंगे अगर इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से हो। चूंकि सरकारी संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं। एसआईटी तो हाथरस की भी जांच कर रही थी, क्या मिला? एसआईटी तो कोडीन कफ सिरप का भी जांच कर रहा है, क्या हासिल हुआ? जब पूरे के पूरे कुकर्म में भाजपा के नेता शामिल हैं, कोई कपड़े के दुकान में चोरी कर रहा है, कोई मसाले में गोबर मिला रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई
घी में शहद में मिलावट कर रहा है, ऐसे में भाजपाई लुखों पर कोई भरोसा नहीं। इसका मतलब साफ है कि देश की सारी समस्याओं का जड़ भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए देश के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। जो वहाँ शिलाएं लोगों ने दान की, बड़े बड़े लोगों ने श्रद्धा विश्वास से, हीरे से, सोने से, चांदी से जड़े हुए, वो सब गायब हैं। तो निश्चित तौर पर राम मंदिर की देखरेख का जिम्मा या तो निर्मोही अखाड़ा को दीजिए या अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य जो हमारे धर्म के मेन स्तंभ हैं उनको दीजिए।